स्पोर्ट्स राउंडअप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन मोहम्मद हाजिर खिदमत है। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। जी, आगाज करते हैं यहाँ कतर में होने वाले मैचेस के हाल अहवाल से। और कतर स्टार लीग के जो मुकाबले हो रहे हैं उनमें जो मुकाबले हुए हैं आज, सलाल और अल वक्रा की टीमें रही हैं बराबर। दोनों में से कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और बराबरी ही का नतीजा हमें मिला है अल गर्राफा और अल अरबी के दरमियान होने वाले मैचेस का भी। लेकिन यहाँ पर दोनों ने एक एक गोल किए थे। और सेलिया अल अहली और अल खौर के दरमियान होने वाले मुकाबले में अल खौर ने एक के मुकाबले 2 गोल से कामयाबी हासिल की है। अगले जो राउंड के मुकाबले हैं वो खेले जाएंगे मंगल 19 तारीख को और 3 मैचेस होंगे। अल वक्रा खेलेगा रैयान के साथ, कतर खेलेगा दुहेल के साथ और सलाल का मुकाबला होगा अल अरबी के साथ। और इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हैं। मजीद कुछ नताइज फुटबॉल की दुनिया से और मजीद कुछ खबरें हम शामिल करेंगे यहाँ कतर से भी। लेकिन पहले फुटबॉल की दुनिया भर में होने वाले मैचेस और उनके नताइज आपको बताता चलूं। और इब्तिदा करेंगे हम इंग्लिश प्रीमियर लीग से, जहां पर के कल होने वाले मैचेस में वेस्ट ब्रोमिच एल्बियन ने अपना मैच जीता है वुल्वरहैम्पटन के खिलाफ 2 के मुकाबले 3 गोल से। ब्राइटन ने हराया है लीड्स यूनाइटेड को 1-0 से। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने फतह हासिल की है बर्नली के खिलाफ 1-0 से। चेल्सी ने वुलहैम को शिकस्त दी है 1-0 से और लेस्टर सिटी ने अपना मैच जीता है साउथहैम्पटन के खिलाफ 2-0 से। और इटली की बात करें तो यहां पर बोलोनिया ने हेलास वेरोना को 1-0 से हराया है। टोरिनो और सेविया के दरमियान मुकाबला रहा बराबर, जबकि सैम्पडोरिया ने उदिनीजी को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया है। बुंडेसलिगा यानी जर्मन फुटबॉल लीग के मैचेस में कल आर्मेनिया, बिलेफील्ड और हॉफेनहाइम के दरमियान मुकाबला रहा बराबर। कोई भी टीम गोल न कर सकी। वर्दर ब्रेमेन ने हराया है ऑजिसबर्ग को 2-0 से। बाकी जितने मुकाबले हुए हैं कल सारे बराबरी पर हुए खत्म। हिर्ता बर्लिन और कोलन के दरमियान 0-0, प्रोस्किया डॉर्टमंड और माइंस 5 के दरमियान 1-1, वोल्सबर्ग और लाइप्जिग के दरमियान 2-2 और 2-2 ही नतीजा रहा प्रोसिया मॉन्शेलादबाग और स्टटगार्ट के दरमियान होने वाले मैच का भी। फुटबॉल लीग में कल 2 मैचेस खेले गए जिनमें मार्सिलिया को शिकस्त हुई है नेम ओलंपिक के हाथों 1 के मुकाबले 2 गोल से। और कतर की मिल्कियत पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने हराया है एनजे को 1-0 से। दोहा में जूडो मास्टर्स हुए और इस टूर्नामेंट के इख्तिताम पर कतर ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने कामयाब होने वाले खिलाड़ियों में इनामात या एजाज़ात तकसीम किए। आपको बताता चलूं कि ये टूर्नामेंट या ये चैंपियनशिप हुई थी लुसेल स्पोर्ट्स स्टेडियम में और यहाँ पर टोटल जो खिलाड़ी आए थे दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों से, उनकी तादाद थी 400 और इन 400 में से 215 मर्द थे और 185 खवातीन और ये आए थे दुनिया के 70 ममालिक से। टूर्नामेंट के इख्तितामी दिन टूर्नामेंट को एंजॉय करने, मैचेस को देखने के लिए शेख जुआन बिन हमद आल थानी के साथ मजीद जो मेहमानान मौजूद थे, जो स्टेट गेस्ट्स मौजूद थे, उनमें एशियन ओलंपिक काउंसिल के सदर कुवैत के शेख अहमद अल फहद सुबह मौजूद थे। इसके अलावा जूडो के बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के सदर जनाब मैरियस फाइजर भी लुसेल स्टेडियम में मौजूद थे, जबकि कतरी ओलंपिक कमेटी के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम जासिम राशिद अल बुआनैन और कतर के जूडो, ताइक्वांडो और कराटे फेडरेशन या एसोसिएशन के सदर जनाब खालिद बिन हमद अल अतिया और दीगर बैनुल अक़वामी जूडो इत्तेहाद के दीगर अराकीन, अहलकारान, हुक्काम, ऑफिशियल्स और दीगर मेहमान जो कि बुलाए गए थे इस टूर्नामेंट को एंजॉय करने के लिए, वो तमाम के तमाम मौजूद थे। दीगर मेहमानों में कतरी टेनिस और स्क्वैश एसोसिएशन के सरबराह जनाब नासिर अल खुलैफी भी मौजूद थे स्टेडियम में और यमन और अरब दोनों इत्तेहाद, दोनों एसोसिएशंस के सरबराह मोहतरम नौमान शाहिर भी मौजूद थे। कतरी ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने मर्दों की कैटेगरी में 100 किलो
100 किलोग्राम से ऊपर के वजन में कामयाब होने वालों के दरमियान मेडल्स तकसीम किए। फ्रांस के रेनी थेजी जो कि वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, 15 मरतबा रह चुके हैं और 2 मरतबा ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं, उन्होंने ही ये चैंपियनशिप भी जीती और गोल्ड मेडल हासिल किया। रूस के ताज़वाफ एनाल जो कि 2017 के वर्ल्ड चैंपियन हैं, वो रहे दूसरे नंबर पर, जबकि तीसरा मेडल ब्रॉन्ज मेडल मिला है हॉलैंड के जोरल हैंग को और यूक्रेन के कामो याकायेव को। साहिब सुमो अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी के नाम से मौसूम ऊंटों की दौड़ का मुकाबला शुरू हो चुका है और ये मुकाबले हो रहे हैं साहिब सुमो अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी के नाम से मौसूम तलवार के लिए और ये शहानिया में हो रहे हैं जो कि जारी रहेंगे जनवरी की 27 तारीख तक और इसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ उम्र के ऊंट और ऊंटनियों को दौड़ाया जा रहा है और उनके मुख्तलिफ राउंड्स हो रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ऊंटों के मुकाबले कैसे होते हैं, दौड़ कैसे होती है, तो जरूर शहानिया जाकर के एंजॉय कर सकते हैं दिन के टाइम। और चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में और पहले हम जिक्र करेंगे ब्रिस्बेन टेस्ट मैच का जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है और खेल के 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ओवरऑल ये चौथा टेस्ट मैच है दोनों टीमों के माबैन और खेला जा रहा है ब्रिस्बेन में, जहां पर के ऑस्ट्रेलिया की जानिब से डेविड वार्नर ने वापसी की और मार्कस हैरिस भी इस मैच में थे, लेकिन दोनों ओपनर कुछ खास न दिखा सके। डेविड वार्नर 1 रन बनाकर, हैरिस 5 रन बनाकर आउट हुए। मॉरिस लेबेसन ने एक बार फिर से बेहतरीन पारी खेली, 108 रन बनाए और उनकी सेंचुरी और कप्तान टिम पेन के 50, उनके अलावा कैमरन ग्रीन के 47 और मैथ्यू वेड के 45 रनों की बदौलत और आखिर में नेथरलैंड के 24 और मिचेल स्टार्क के 20 रनों की बदौलत 369 रन बना लिए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में, जिसके जवाब में भारत का आगाज अच्छा नहीं हुआ। शुभम गिल 7 रन बनाकर आउट हो गए, वो आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे। रोहित शर्मा का साथ निभाने आए चेतेश्वर पुजारा ने बनाए 25, रोहित शर्मा ने बनाए 44, कप्तान अजिंक्य रहाणे 37 रन बनाकर आउट हुए, मयंक अग्रवाल ने बनाए 38 रन और ऋषभ पंत 23 रन बनाकर के चलते बने। लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग को नहीं था और 2 ऐसे खिलाड़ी क्रीज पर टिक गए कि जिनमें से एक तो डेब्यू कर रहे थे यानी कि वाशिंगटन सुंदर और दूसरे शार्दुल ठाकुर जो कि अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा नहीं था कि वो बैटिंग भी इतनी अच्छी और इतनी देर तक कर सकते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने टिक कर खेला और सुंदर ने बनाए 62 रन, शार्दुल ठाकुर ने बनाए 67 रन और इन दोनों के दरमियान जो शराकत हुई उस पार्टनरशिप ने भारत का स्कोर पहुंचा दिया 336 रन और वो जो पहली इनिंग्स में जो फर्क था उसको काफी कम कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी आज खेल के तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक शुरू हो चुकी थी। हैरिस ने 1 रन बनाया था और डेविड वार्नर ने 20 रन यानी कि बगैर किसी नुकसान के 21 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए थे और मजमूई तौर पर 54 रन की सबकत हासिल है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को, जो कि अपनी दूसरी पारी खेल रहा है। टेस्ट मैच का हाल अहवाल आपको बताता हूं, जहां पर 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अब इंग्लैंड को बस इंतजार है कि कब सुबह होगी और कब वो ये मैच जीतेंगे, जबकि श्रीलंका के तमाम खिलाड़ी और तमाम उनके चाहने वाले शायद ये दुआ कर रहे हों कि बारिश हो जाए और ये मैच ड्रॉ हो जाए। कल 5वां दिन है और 5वें दिन का खेल ही ना हो, वरना तो यूं है कि ये मैच अब पूरे तौर पर इंग्लैंड के हाथ में है। तफसीलात कुछ यूं हैं कि श्रीलंका ने पहली पारी में फर्स्ट इनिंग्स में सिर्फ 135 रन बनाए 135, जिसमें कि कहर ढाया टॉम बेस ने इंग्लैंड के बॉलर, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को किया आउट। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में कप्तान जॉय रूट की चौथी डबल सेंचुरी 228 की बदौलत बना डाले 421 रन और बहुत बड़ी सबकत हासिल कर ली श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका की दूसरी पारी में अगरचे शराकत, ओपनिंग शराकत बहुत अच्छी हुई। कोसाल परेरा ने 62 और थ्रेमना ने 111 रन बनाए और इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 100 रनों की 101 रनों की
ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर उसके बाद जब टीम लुढ़की है तो एंजेलो मैथ्यूज ने रोका बीच में 71 रन बना करके 219 बॉलें उन्होंने खेली और बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया। लेकिन जैसे ही वो गए तो फिर बाकी जो थे वो तू चल में आया वाला हिसाब 359 रन बनाए श्रीलंका की टीम ने अपनी दूसरी पारी में, और यूं जो टारगेट मिला इंग्लैंड को वो सिर्फ 74 रन्स का था और इस टारगेट का पीछा करते हुए 38 पर उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जैक कैवली 8 रन बना करके, टॉम सिबले 2 रन बना करके, जॉनी बैरिस्टो नॉट आउट हैं 11 रन बना करके, और कप्तान जॉय रूट जो कि बहुत बड़ी कामयाबी श्रीलंका को मिली 1 रन पर रन आउट हो गए। लॉरेंस 7 रन बनाकर मौजूद हैं जॉनी बैरिस्टो के साथ, 38 रन बन चुके हैं और मजीद सिर्फ 36 रन दरकार हैं। इंग्लैंड को कल का पूरा दिन उनके पास मौजूद है और लॉरेंस जो के कर रहे हैं डेब्यू इस टेस्ट मैच से अपने टेस्ट कैरियर का, वो 7 पर हैं और देखना यह है कि क्या वो अपनी टीम को मैच जिता करके, वैसे तो 36 रन ही हैं लेकिन बहरहाल ये होता है कि विनिंग रन्स क्या उनके बल्ले से निकलेंगे या नहीं, देखने वाली बात है। इंग्लैंड इस मैच में पूरे तौर पर हावी है। अब बहुत कम ऐसा होता है कि जब सिर्फ 36 रन बाकी हों और आपकी 7 विकेटें भी आपके हाथ में हों और फिर भी आप मैच हार जाएं। हार भी सकते हैं, क्या पता कोई ऐसा कारनामा दिखा दें श्रीलंका के बॉलर्स। शौक हो, लगन हो तो इंसान कहीं से कहीं पहुंच सकता है और भारत की 23 साला वीके विस्मया ने अपने आप को साबित करके ये बात भी साबित कर दी है। केरला से इनका ताल्लुक है, इंजीनियर बनना चाहती थी और तालीम बहुत शौक से हासिल कर रही थी। 23 साल इनकी उम्र है, गरीब खानदान से इनका ताल्लुक है, लेकिन वो कहती हैं कि मैं एक एक्सीडेंटल एथलीट बन गई हूं और जनाब न सिर्फ ये कि एथलीट बल्कि उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है और अब वो 2021 के ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रही हैं। अपनी रियासत केरला के लिए 2 तिलाई तमगे उन्होंने 2014 में हासिल किए थे और फिर उन्होंने इंजीनियर बनने का सपना छोड़ करके एथलेटिक्स को ही अपने करियर के तौर पर मुंतखब कर लिया और अब वो एक अच्छी रेसर हैं और 2021 के ओलंपिक्स में उनकी शिरकत हो रही है। चलते आपको बताता चलूं कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान 26 जनवरी से पहला टेस्ट मैच कराची में शुरू हो रहा है। रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट मैच होगा फरवरी 4 से और उसके बाद T20 खेले जाएंगे। 11 फरवरी को पहला T20 लाहौर में खेला जाएगा और जैसे जैसे ये सीरीज करीब आती जा रही है वैसे ही न सिर्फ खिलाड़ियों पर बल्कि हेड कोच मिसबाउल हक पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है और टीम को भी मैच जीतना है और मिसबाह को भी अपनी कोचिंग वाली सीट बचा के रखनी है। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद अज़बादी को दीजिए इजाजत और याद रखिए कि आजकल के इस माहौल में एक्सरसाइज करना और भी जरूरी हो गया है क्योंकि फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे। अल्लाह हाफिज।